राधे राधे दोस्तों, सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा विधि। बहुत सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है। आज के डेट में किसको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वैभव लक्ष्मी जी की पूजा शुक्रवार किए जाते हैं। संकल्प लेके आप इस पूजा को कर सकते हैं। जितनी भी शुक्रवार के लिए आपको पूजा करनी है उतने पूजा के लिए संकल्प कर ले। सबसे पहले जिस जगह पे आप पूजा करेंगे उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर ले। आप चाहे तो अलग से चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं या मंदिर में भी कर सकते हैं। एक आसन बिछा ले और रंगोली बना के उसके ऊपर पटला रखें। पटले के ऊपर लाल कपड़े रखें और उसके ऊपर आप चाहे तो चावल से अष्टदल कमल बना सकते हैं या चावल का आसन लगा के हमें कलश स्थापना करना है। इस कलश का स्वरूप माना जाता है वैभव लक्ष्मी जी की स्वरूप के समान। और अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश जी की फोटो मूर्ति नहीं भी है तभी भी कलश स्थापना करना इस पूजा में बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे गंगा जल लिया, उसके बाद शुद्ध जल मिक्स किया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चावल हम इसमें डालेंगे। इसमें देखिए हमने कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है और कंठ में कलावा बांधी है। इस तरह से आपको कलश बनाना है और इसके ऊपर एक पात्र रखेंगे जिसमें थोड़ी सी चावल थोड़ा सा फूल रखेंगे। इसके ऊपर सोना या चांदी का बना हुआ कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। आपका अंगूठी, चूड़ी, नथ वगैरह कोई भी जो भी सोने की चीज़ है आप इसमें रख सकते हो। वैभव लक्ष्मी की पूजा में वैभव प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है तो इसमें सोना चांदी की पूजा होती है। तो इस तरह का जो कॉइन आता है जिसमें माता लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी बने हुए रहते हैं, आप इनकी भी पूजा इस दिन अति अवश्य करें अगर आपके पास है तो। नहीं है तो आप नॉर्मल कॉइन का भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम चावल का और आसन लगाएंगे। यहाँ पे हमें गणपति जी, माता लक्ष्मी जी, श्री यंत्र का प्रतिष्ठा करना है तथा दीप की प्रतिष्ठा करनी है। आपके घर में जो भी गणपति जी या माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति है आप उनसे ही पूजा करें। मंदिर का जो विराजमान है मूर्तियाँ, उन्हीं मूर्तियों का आप पूजा करें। ये मेरे पास श्रीयंत्र है स्फटिक के। आपके पास अगर श्रीयंत्र का फ़ोटो या श्रीयंत्र नहीं है तो इस तरह का वैभव लक्ष्मी का जो बुक आता है कथा का, इसमें देखिए लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप, श्री यंत्र का स्वरूप, लक्ष्मी यंत्र का स्वरूप, सारे सब कुछ दिया हुआ रहता है। आप यहाँ पे भी श्री यंत्र का दर्शन करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इस व्रत कथा की बुक को अति अवश्य लेके आए और इनकी पूजा भी इस दिन की जाती है। तो देखिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे भगवान को। आप चाहे तो अगर आपके पास इस तरह का पीतल के या चांदी की मूर्ति है तो आप पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, दूध से स्नान करवा सकते हैं और शुद्ध जल से भी स्नान करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखा रही हूँ आपको। सभी का स्नान होने के बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और दीपक जो है ना, आप कोशिश करना घी के दीपक प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि घी का दीपक बहुत ही अच्छा और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना जाता है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम टीका करेंगे, दीप की पूजन करेंगे। इसके बाद अब रोली से सभी भगवान को टीका करें। गणपति जी, माता लक्ष्मी, दीपक, अष्टलक्ष्मी, जो व्रत कथा का बुक है तथा जो हमने कलश स्थापना किया है, सभी को टीका करने के बाद सभी का आह्वान करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आप आए, विराजे और हमारे जो मनोकामनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। इस व्रत में बाहर जाया नहीं जाता, बाहर के खाना नहीं खाया जाता है और इस व्रत में कभी भी किसी और व्यक्ति को दक्षिणा भी नहीं दी जाती है। तो अब देखिए थोड़ा सा हमने कलावा ले लिया है। कलावा लेके हम सभी भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। इस व्रत को शुरू करने के लिए अभी किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। पहले ही संकल्प ले ले कि कितने व्रत आपको करनी है। आप चाहे तो 11, 21 और उससे भी ज़्यादा व्रत कर सकते हैं। माता की इस व्रत में सबसे ज़्यादा मान्यता जो रखती है वो लाल कलर का फूल का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने अक्षत चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको अगर कमल की फूल मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन कमल का फूल हमेशा नहीं मिल पाती है तो आप लाल गुलाब माँ को चढ़ा सकते हैं। चाहे एक ही गुलाब क्यों ना हो, माता को एक लाल फूल जरूर चढ़ाएं। चाहे तो गुड़ैल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं मिल पाता है तो देखिए पीला फूल जो भी आपको गेंदे की फूल मिल जाते हैं यही चढ़ा दीजिए, लेकिन फूल सुगंधी इत्र वगैरह अर्पण जरूर करें। फिर जल चढ़ाएंगे माँ को। और इस व्रत में जो है ना सबसे ज़्यादा मान्यता होता है खीर का भोग का। मैंने यहाँ पे हलवा बनाया है, पर आप जो है ना अगर इस व्रत को लेते हैं
और हर शुक्रवार को करते हैं, तो आप खीर का भोग शुक्रवार को ज़रूर बनाएं चावल का। ये बहुत ही जल्दी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। इस तरह का अगर चांदी की कटोरी आपके पास है तो चांदी की कटोरी में खीर का भोग चढ़ाए माँ को, माँ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाए, इस दक्षिणा को बाहर किसी को नहीं देना है, घर का ही किसी बच्ची को घर में ही किसी को देना रहता है। ये इसमें जो खीर का भोग होगा और ये जो दक्षिणा होगी ये आपको बाहर किसी को भी नहीं देना है, बांटना नहीं है, घर के ही मेंबर्स इनको ग्रहण करेंगे। आप सीधी हाथ में थोड़ी सी जल, फूल तथा चावल लेके आप जो है ना व्रत कथा पढ़ेंगे। इसमें देखिए ये जो वैभव लक्ष्मी की बुक आती है छोटी सी, इसमें सारे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। बुक को अच्छे से पढ़े, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत नॉलेज होगी। और इसमें अष्टलक्ष्मी जी की फ़ोटो दिया रहता है। इसमें माता की स्तुति, आरती, व्रत कथाएँ वगैरह सारी चीज़ें, आपका पूजन सामग्री से लेकर हर चीज़, हर डिटेल्स इस बुक में मिल जाती है। तो आप इस तरह का एक बुक ज़रूर लाएँ जिसमें आपको वैभव लक्ष्मी जी के बारे में, उनकी सभी चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज होता है। आप इस चीज़ को अपनी नॉलेज के हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हम बुक का भी पूजन करेंगे। और देखिए आरती हमें करनी है। अगर आरती आपको नहीं आता है तो इस बुक के लास्ट में आरती भी दी हुई है। बुक के पूजन करने के बाद हाथ में जो फूल था, चावल था, ये भी हम ये बुक के सामने ही रख देंगे। इसके बाद हमें गणपति जी की आरती करनी है। गणपति जी की आरती करने के बाद हमें माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। और इसी तरह से हमारा पूजा जो है ना संपूर्ण होता है। आरती के बाद 3 बार जल की आचमनी जरूर कर ले और माता से इसके बाद जो है ना आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर ले कि देखिए हम इंसान हैं, पूजा कितनी भी नियम से करें, कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे होती ही है। तो इन सभी गलतियों के लिए हम माता से ज़रूर क्षमा याचना कर लेंगे और माता जल्दी से हमारे पूजा में संतुष्ट होकर हमारी इच्छा को पूर्ण करे, यही आग्रह करेंगे। पूजा के बाद इस चौकी का क्या करना है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा, तो चलिए जान लेते हैं। शाम के समय इस पूजा को किया जाता है, तो एक उसी दिन चौकी नहीं हटाया जाता है। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद ही आप चौकी हटाओगे। और चौकी में क्या करना है, देखो सबसे पहले तो गणपति जी, लक्ष्मी जी, श्री यंत्र, ये सारे अपने अपने स्थान पे आप विराजमान कर दें, इनके मंदिर में विराजमान कर दें। जो बुक है वो बुक अगले बार जब शुक्रवार के दिन व्रत रखेंगे तो उस दिन ये बुक फिर से काम आएगी, फिर से आप इसमें से व्रत कथा पढ़ेंगे। दिया को धो के जैसे नॉर्मल यूज़ होता है मंदिर में, इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। फूल वगैरह आप गमले में चढ़ा सकते हैं और ये खाद बन जाती है। भोग प्रसाद तो आपने रात को ही व्रत पूर्ण होने के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ये जो भोग और प्रसाद होते हैं ये घर के लोग ही ग्रहण करते हैं। दक्षिणा किसी छोटे बच्चे, घर का ही छोटे बच्चे को देना है, बाहर के लोगों को दक्षिणा नहीं दिया जाता है और ना ही खीर का प्रसाद दिया जाता है। तो इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखें। और इस दिन जो है ना, ना आप बाहर का खाना खाएंगे, ना आपके पूजा का जो प्रसाद है वो किसी और को दिया जाता है। इसके बाद जो कलश है, जो जल है, वो हम पूरे घर में थोड़े थोड़े छिड़केंगे और बाकी के जल जो है पौधे में डाल दीजिए। सोना चांदी अपने तिजोरी में रख दीजिए या आप पहनने वाले अंगूठी रखे हो तो पहन लीजिए। लाल कपड़ा जो है ना अच्छी तरह से फोल्ड करके रख दीजिए। चौकी अपनी जगह पे जहाँ आप रखते हैं वहाँ पे रख दीजिए। और जो फल वगैरह और जो भोग प्रसाद है वो परिवारजनों में बांट के दीजिए, सब लोग खा लेंगे, वही सबसे माता का आशीर्वाद होती है। तो देखिए इस पूजा विधि को मैंने बहुत ही सरल सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने लाने की कोशिश किया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे।